हरियाणा में बच्चों के अपहरण का सनसनीखेज खुलासा, पाकिस्तान व दुबई से मानव तस्करी का कनेक्शन आया सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में बच्चों के लापता होने के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हिसार के एक मंदिर से बरामद एक पत्र में दावा किया गया है हरियाणा के विभिन्न जिलों से 100 से अधिक बच्चों को अगवा कर मालेगांव के रास्ते दुबई और पाकिस्तान बेचा गया। इस पत्र में रेवाड़ी से लापता किशोर अंश गुलाटी का भी नाम शामिल है, जिसके बाद उसके पिता रितेश गुलाटी में अपने बेटे को ढूंढने की नई उम्मीद जगी है। क्या नाम है जी? मेरा नाम रितेश गुलाटी है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? रेवाड़ी का जी। क्या पूरा मामला है? आप कटिंग लेके घूम रहे हैं, क्या पूरा मसला है? मेरा यह है कि मेरा बेटा अंश गुलाटी जो 11 अक्टूबर 2019 से लापता हो गया। शाम को घर से ट्यूशन के लिए गया था, 7 बजे उसकी ट्यूशन होती थी मॉडल टाउन, लेकिन वो ट्यूशन नहीं गया। जब ट्यूशन का समय उसकी छुट्टी का हो गया, घंटा डेढ़ 2 घंटा, जब वो घर नहीं पहुंचा तो परिवार को चिंता हुई, भाई नहीं पहुंचा। हमने उसके सर को फ़ोन करा, सर ने बताया कि वो तो आज ट्यूशन आया ही नहीं है। तो उसके बाद हमने उसकी सर्चिंग शुरू की। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, दोस्त आए, सब मिल के हमने उसको सार्वजनिक स्थल, भाई रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, पार्क हो गए, रेवाड़ी शहर के जितने भी पार्क है सबने में ढूंढा, कहीं बैठा हो यारों दोस्तों के साथ, या फिर किसी हॉस्पिटल में, हो सकता है कोई चोट वोट लगी हो किसी हॉस्पिटल में हो, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ना तो किसी हॉस्पिटल में मिला वो, ना किसी पार्क में। जब सब गए हम, भाई अब तो मामला जो है पुलिस में देना पड़ेगा, तो हमने तुरंत उसकी FIR पुलिस में दे दी। और पुलिस ने जब उसकी रेकी की, पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की, तो थोड़ी घंटे डेढ़ बाद ही उसकी जो एक्टिवा पुलिस को रेलवे स्टेशन पार्किंग में खड़ी हुई मिल गई। हम और पुलिस साथ मिलके रेलवे स्टेशन पार्किंग में गए, वहाँ वीडियो फुटेज जो पार्किंग की थी वो चेक की, तो उस चेकिंग में मिला कि अपना आराम से इसने पार्किंग में एक्टिवा खड़ी करी है, पर्ची लिया, स्लिप लिया, पार्किंग से बाहर आया। पार्किंग से बाहर दिखाई दे रहा था कि उस दौरान उसके साथ? नहीं, अकेला ही, उस समय वहां से अकेला ही दिखाई दे रहा था। पार्किंग से बाहर आया, बाहर आके वो रेलवे स्टेशन की तरफ गया। उसके बाद किसी भी कैमरे में वो नहीं दिखाई दिया, ना रेवाड़ी के किसी प्लेटफॉर्म के कैमरे पे कि ये गाड़ी के अंदर बैठा है या कहाँ गया है, ये आज तक नहीं दिखाई दिया। हमें थोड़ा हुआ कि चलो दिल्ली देख लेते हैं। दिल्ली के कैमरों में गए कि वहाँ पर उस समय शाम को एक ट्रेन का टाइम था, रानीखेत, जो रेवाड़ी से 7 बजे के आसपास शाम को जाती है उत्तराखंड साइड में। तो हम दिल्ली गए, दिल्ली के कैमरे हमने चेक किए, कैंट का कैमरा, सराय रोहिल्ला का कैमरा, पुरानी दिल्ली का कैमरा। हम काफ़ी लोग दिल्ली सर्चिंग के लिए गए थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे यार दोस्त, सब पुलिस वाले भी साथ थे। वहाँ हमने कैमरे चेक करे, किसी भी कैमरे के अंदर वो नहीं दिखाई दिया, ना कैंट के प्लेटफॉर्म पे, ना रैंप पे किसी पे से उतरता हुआ, ट्रेन में बैठता हुआ, चढ़ता हुआ, कहीं नहीं। किसी तीनों स्टेशनों के किसी भी कैमरे में मेरा बेटा हमारे को नहीं दिखाई दिया। उसके बाद से लेकर आज तक हमने उसको, मैंने पर्सनल लेवल पे भी कई स्टेटों में घूम घूम के इसकी सर्चिंग की, पोस्टर्स लगाए, लेकिन कहीं मुझे इसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने भी बहुत हेल्प की, जहाँ मेरे को जरूरत पड़ती थी पुलिस मेरे साथ जाती थी, जहाँ मैं उनको कहता था, लेकिन मतलब इसका रिजल्ट कहीं हमारे को नहीं मिल रहा था। अब ये 31 मई को जाके एक न्यूज़ आई है अखबार के अंदर, हिसार, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हिसार में, उसमें था कि एक गैंग है जो बच्चों को किडनैप करता है, किडनैप करके बच्चों को अगवा करके पाकिस्तान और दुबई में भेज देता है। तो उसके बाद उसमें मेरे बेटे का नाम भी था। एक बंदा मंदिर के अंदर लेटर लिख के रख गया था, जिस बिहेव पे आपको समाचार में अपने डाला, उस पत्र में उस बंदे ने कई बच्चों का नाम लिखा, 100 से अधिक बच्चों को उसने किडनैप किया और इन्होंने पाकिस्तान दुबई उनको बेचा। तो उसमें मेरे बेटे अंश गुलाटी का भी नाम है, रेवाड़ी से अंश गुलाटी, और 8-10 बच्चों के नाम भी हैं। तो जब ये नाम पढ़ा तो मेरे को बहुत चिंता हुई कि ये तो मामला जो है बहुत दूर तक जा चुका है, ये देश से बाहर का ही हो गया। मैं इसको देश में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये तो देश से बाहर है, तो मैं कहाँ तक जा पाऊँगा। अब देश से बाहर का मामला है, तो मेरी तो भारत सरकार से प्रार्थना है, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, ठीक है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे, जांच एजेंसियां उनसे, हरियाणा सरकार से, इन सब से मेरी प्रार्थना है, कृपा करके मेरे को मेरे बच्चे से मिलवाया जाए, और सभी को मिलवाया जाए जो बच्चे यहाँ से चले गए हैं, सभी के परिवारों को खुशियों से दिलाई जाए। अब ये सरकार ही दिला सकती है, मेरे तो अब हाथ में नहीं है कि देश से बाहर जाना, बच्चे को ढूंढना, अब ये सरकार ही कर पाएगी। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के, एक पिता झोली फैला के उनसे प्रार्थना कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, प्लीज़ प्रार्थना है, मेरे बच्चे को, मेरे को उसके परिवार से मिलवाया जाए।
आपने बताया कि अभी हिसार से लेटर, तो हिसार आप गए भी जी। वहां पे पुलिस ने क्या कहा आपको जब मिले? वहाँ पुलिस ने, मैं गया था पुलिस ऑफिस में, तो पुलिस ऑफिस ने बोला कि ये मामला कहाँ का है। मैं कहा जी हमारा, मैं रेवाड़ी से आया हूँ और इसकी एफआईआर उन्होंने चेक की तो एफआईआर रेवाड़ी की थी। बोला ये आपकी एफआईआर रेवाड़ी की है। उन्होंने मेरे को प्रोसीजर बताया कि क्या प्रोसीजर है। उन्होंने प्रोसीजर, देखो यहाँ आप एप्लीकेशन देते हो, हम आईजी साहब मार कर देंगे एसपी साहब हिसार को, और हिसार एसपी साहब मार कर देंगे रेवाड़ी एसपी साहब को। तो इतना लंबर चक्कर काटने आप डायरेक्ट एसपी साहब रेवाड़ी से ही मिल लो, तो आपको वहीं से सोल्यूशन, आपका काम वहीं से होगा। और जो आपकी फाइल बंद हो गई है ये आपकी रीओपन वहीं से होगी, ठीक है। तो आप वहीं जाके अपना टाइम ज़्यादा खराब ना करते हुए आप सीधा जो है रेवाड़ी एसपी ऑफिस में जाके मिलके वो आपके केस को रीओपन करेंगे और इस केस को सोल्व वही करेंगे, जो जांच है वो वही करेंगे और जो कुछ पूछना होगा वो वही बताएंगे रेवाड़ी पुलिस। आप रेवाड़ी एसपी से मिले? हाँ, मैं आज होके आया रेवाड़ी एसपी से। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने डायरेक्ट सीधा मेरे सामने अपने एसएचओ साहब को फोन करके, रेवाड़ी सिटी एसएचओ साहब को तुरंत फोन करा और उन्होंने जांच के लिए उनको आदेश दे दिए। आपने बताया कि कितने बच्चे आपके और आप क्या करते हैं, क्या परिवार है? मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा जो ये मिसिंग है, एक मेरी बेटी, और मैं एक कूलर कंपनी है उसमें काम करता हूँ। जब स्कूल में जाने की कुछ बात हुई उस टाइम बच्चा किसी कुछ जिक्र किया हो, कोई कॉल आ रही हो उस टाइम जब कुछ बात? नहीं, ऐसी कोई कॉल तो नहीं आ रही थी, ना उसने कभी कोई जिक्र किया आज तक, ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा हमने। और पता नहीं ये अचानक हुआ क्या हमारे साथ, ठीक है, जिसको आज तक हम भुला भी नहीं पा रहे हैं कि हुआ क्या। हमसे मिसिंग की जो कंप्लेंट अभी जो एक मिला है लेटर, उसमें तमाम और भी लोग होंगे, क्या उनसे मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मेरी अभी बात हुई हो? ना, मेरी अभी किसी से कोई मुलाकात नहीं। क्योंकि कुछ पैटर्न पता लगे कि उनके बच्चे भी किस तरह से गए घर से। उसी के लिए मैं मतलब पूछना चाह रहा था कि जो बच्चे और नाम हैं इनका क्या रहा, कौन है। तो अभी कोई सामने ऐसा आया नहीं। बस आज एक न्यूज़ चैनल अपना दैनिक भास्कर रेवाड़ी में जो अम्बाला का एक बच्चा है उसका मर्डर हो गया है, बाकी कुछ नहीं पता लगा और बच्चों के किसी के नाम सामने नहीं आए। तो अभी दुबई और पाकिस्तान का इसमें कनेक्शन जोड़ के देखे जा रहा है, क्योंकि वहीं पर बेचने की बात आई। अब क्या लगता है कि सरकार उस पर काम करेगी, क्योंकि दुबई और जिस तरह से, क्योंकि पहले भी इस तरह की देखो, सरकार के लिए ये भी एक चुनौती है, ठीक है। उनके देश में ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो सरकार को तो काम करना पड़ेगा। नहीं, पता नहीं कितने लाखों बच्चे ऐसे गुम हैं और ये काम कब से हो रहा है, कब से हो रहा है। अगर हम अब नहीं करेंगे तो आगे भी चलते रहेंगे, वो तो आगे भी चलता रहेगा काम। अगर हम इस पे अभी रोक नहीं लगाएंगे तो वो तो बेखौफ आगे भी करते रहेंगे। तो इस पे तो रोक तो लगानी पड़ेगी, सरकार को काम तो करना पड़ेगा। कितनी आश्वस्त है, जब एक आशा की किरण आपको दिखी है कि मोदी जी से कितनी? मेरे को मोदी जी से पूरी उम्मीद है। जो इस समय आज की डेट में जो सरकार काम कर रही है, अच्छा कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद मोदी जी से है कि ये काम होगा। आपने देखा किस तरह से एक पिता अपने इकलौते बेटे की खातिर भटक रहा है, वहीं दूसरी ओर अंजाम कुछ भी हो, इस सनसनीखेज खुलासे ने हरियाणा में मानव तस्करी के बढ़ते खतरे को उजागर तो कर ही दिया है। रितेश गुलाटी जैसे सैकड़ों परिवार अपने प्रियजनों की वापसी की आस में भटक रहे हैं। अब यह देखना बाकी है कि पुलिस और प्रशासन इस रैकेट का पर्दाफाश कर लापता बच्चों को वापस लाने में कितनी सफलता हासिल कर पाते हैं। नमस्कार।